तो हम लोग देख रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 पेज नंबर जी का 13 भारतीय भवन गणित त्रिभुज नामक पाठ है। ये क्या है? त्रिभुज नामक पाठ है और प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1 का ए है। तो ये हम लोग देख रहे हैं। तो आइए उसमें 13 नंबर क्वेश्चन उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें दो दिया हुआ है, दो पार्ट दिया हुआ है। बगल के चित्र में यदि DE समांतर AC हो और DF समांतर AE हो तो सिद्ध कीजिए कि BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE, एक मिनट देखना, हाँ, BE अपॉन EC होगा। ठीक, BE अपॉन EC होगा। तो आइए देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं, ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम लोग देखते हैं। त्रिभुज ABC में देख लें कि पहले हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज में? ABE में, त्रिभुज ABE में ही देख लेते हैं। ठीक है, किसी में भी देखा जा सकता है, थोड़ा सा बस देख लेते हैं। अब देखिए ABE में, इसको अगर हम मिटा देते हैं, इसको अगर हम मिटा देते हैं और ये ढक देते हैं, ये हम ढक देते हैं, इधर से ढक देते हैं, तो ये त्रिभुज हो गया। ठीक, ये दिख रहा होगा आपको। मान लीजिए ये मिट गया, हटाइए, ये मिट गया। ठीक, तो ये आपको त्रिभुज दिख रहा होगा। अब ये त्रिभुज आपको दिख रहा है तो देखिए DF समांतर है AE के, तो ये अनुपातिकता जरूर बांटेगा, क्योंकि बोलता है थेल्स का थ्योरम, यही तो बोलता है, थेल्स का थ्योरम बोलता है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा हो तो वो अन्य दो भुजाओं को अनुपातिकता विभाजित करेंगी। तो बस इतना अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना। ठीक, तो लिखेंगे चूंकि, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, चूंकि DF समांतर AE, ये कहां से है? ये दिया है, दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या बोलता है? अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को अनुपातिकता विभाजित करती है, यानी कि BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA। ये हो गया एक नंबर। ठीक, अब त्रिभुज ABC, बड़े बड़े त्रिभुज में, अच्छा, और ये ऐसे मिलाया हुआ था। ठीक, इसका कारण था ऐसे मिलाया हुआ था, ऐसे मिलाया हुआ। अब बोल रहा है हमें, देखिए DE समांतर है AC के, DE समांतर है AC के, ये भी दिया है, ये भी दिया है। अब देखिए DE समांतर AC के, तो मान लीजिए ये लाइन नहीं है और ये लाइन भी नहीं है, तो अब ये समांतर थी, इसको अनुपातिकता विभाजित करेगा, तब तो इसका काम ही नहीं है। ठीक, तो अनुपातिकता विभाजित करेगा, तो अनुपातिकता विभाजित करेगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। ये हो गई 2 नंबर बात।
अब उसको मिला देते हैं, जैसे बना हुआ था वैसे ही बना देते हैं। ये था, यहाँ पे देखिए, आई होप आपको बात समझ में आ रही है। बी एफ अपॉन एफ ई बराबर है बी डी अपॉन डी ए के, और बी डी अपॉन डी ए बराबर है बी ई अपॉन ई सी के। तो 1 और 2 से क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? जब ये और ये बराबर है तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे ही होंगे। तो बस 1 और 2 से बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी सिद्ध हुआ। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो देखिए ये हुआ कि नहीं हुआ? ये तो सिद्ध करना था बी एफ अपॉन एफ ई और बी ई अपॉन ई सी। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने तो बस थेल्स प्रमेय का सहारा लिया है, चूंकि इसलिए यहां पे लिख दीजिए थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से। तो वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले, इसे अपने नोटबुक को नोट करें। हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड, और हम लोग चले आए हैं जी के 14 नंबर पेज में, ज्योमेट्री के 14 नंबर पेज में। तो बोल रहा है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर काटती है और बी सी के समांतर है, तो सिद्ध करें कि ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ई सी। समझ में नहीं आएगा, पहले चित्र बनाते हैं। ये चित्र हुआ, त्रिभुज ए बी सी है तो ए बी सी। अब बोला ए बी और ए सी को क्रमशः डी, ए बी को डी पर और ए सी को ई पर काटती है, तो ये डी ई पर काट दिया और बी सी के समांतर है, तो सिद्ध करना हमको ये। तो यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर दिया हुआ है डी ई समांतर बी सी दिया है। जो है ना कि बी सी के समांतर है, तो इतना तो दिया हुआ है, चूंकि इसलिए हम जानते हैं थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय में बताते हैं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा को अनुपातिकता विभाजित करती है, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये तो हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है? ए डी तो ऊपर है, नीचे ए बी यानी पूरा, और ए ई तो ऊपर है लेकिन हमको ए सी लाना है नीचे। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, अगर दोनों पक्षों में हम एक जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? ए डी अपॉन डी बी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। दोनों पक्षों में 1 जोड़ा जा सकता है क्योंकि 1 1 खत्म हो जाएगा, इसलिए। अच्छा, इसका मतलब होता है कि नीचे एक है ना। अब दोनों का लघुत्तम लेंगे जब हम db और 1 का, तो db ही आएगा। db से db एक बार में कट जाएगा तो ad में 1 से गुणा होगा तो ad हो जाएगा, भिन्न का जोड़ हुआ। एक के पहाड़ा में db बार में आएगा तो 1 से गुणा होगा तो db हो जाएगा। चलिए, वैसे ही यहाँ पे EC और 1 का अगर हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो EC ही होगा। EC के पहाड़ा में EC एक बार में, तो AE में 1 से गुणा हुआ तो AE हो जाएगा जोड़। 1 के पहाड़ा में EC बार में, तो
EC से 1 में गुणा होगा तो EC, तो ये क्या बना, AD और DB, AD और DB जोड़ देंगे तो AB नहीं बन जाएगा, तो ये बन गया AB बटे DB। अब ये AE और EC जोड़ देंगे, AE और EC जोड़ देंगे तो AC नहीं हो जाएगा, AC हो गया, ठीक, AC अपॉन EC, तो ये हो गया, ये तो कुछ कुछ ऐसा हो गया। देखिए अब AB है तो AB है, AC है तो AC है, AD है तो AD है, ओ सॉरी AD है तो AD होना चाहिए था, हमने DB ला दिया, AD अपॉन DB, तो हम क्या करेंगे, हमको नीचे लाना था और AC लाना था, नीचे लाना था, ठीक, तो AE तो ठीक है। यहां देखिए AD अपॉन AB, ये DB है, ये तो मांग नहीं रहा है, अच्छा AE अपॉन AC, AE मांग रहा है और EC आगे जाएगा तो EC भी मांग रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ उल्टा ही ले लेते हैं, ये उल्टा जब आ रहा है तो हम यहीं से उल्टा ले लेते हैं, DB को ऊपर ले लेते हैं, DB अपॉन AD नहीं कर देंगे, DB अपॉन AD कर सकते हैं, तो हमने कर दिया। अच्छा तब EC अपॉन AE हमको करना होगा, तब EC अपॉन AE कर देना होगा, EC अपॉन AE कर देना होगा। अब यहां से हम फिर से करते हैं, तो देखिए हम क्या करते हैं कि फिर दोनों पक्षों में वैसे ही करने पर DB अपॉन AD प्लस 1 अपॉन 1 यानी कि 1 जोड़ने पर है तो EC अपॉन AE 1 अपॉन 1, वही चीज अभी जो हमने समझाया था, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो AD आ जाएगा, AD हमारे पास दिया हुआ है, AD आ जाएगा, तो AD के टेबल में AD एक बार में, तो DB में 1 से गुणा होगा तो DB ही हो जाएगा, प्लस 1 के टेबल में AD बार में, तो AD में 1 से होगा तो AD हो जाएगा, अच्छा बराबर, इन दोनों का अगर लघुत्तम लेंगे जिसे हम की एलसीएम बोलते हैं तो वो तो AE हो जाएगा, AE के टेबल में AE एक बार में, तो EC में 1 से गुणा हो जाएगा, 1 के टेबल में AE बार में, तो 1 से गुणा हो जाएगा, AE हो जाएगा, ठीक, तो ये निकल DB और AD, DB और AD, AB ही होगा तो AB हम कर देंगे अपॉन AD इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए EC अपॉन AE, सॉरी EC जोड़ AE तो AC हो जाएगा, AC अपॉन AE। अब कुछ कुछ मिल रहा है, देखिए यहाँ पे AB है तो यहाँ पे AB है, यहाँ पे AC है तो यहाँ पे AC, AB तो AB, AC तो AC, AD तो AD, AE तो AE, बस ये उल्टा है, तो हम कहेंगे कि व्युत्क्रम कर देंगे, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे यानी उलट देंगे, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC नहीं रहा क्या, ये सिद्ध हो गया, ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया। वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट ले, इसे अपने नोटबुक पर नोट करें। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो यह है क्वेश्चन नंबर 14 का पहला भाग। तो यहां पे देखते हैं, यदि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कोण C हो, पहले चित्र बना लेते हैं त्रिभुज ABC, ज्यादा समझ में आएगा।
ए बी सी, तो ये कोण और ये कोण बराबर है, कोण बी बराबर कोण सी हो, और ए बी ए सी पर क्रमशः डी और ई इस प्रकार ली जाए कि बी डी बराबर सी ई, तो बी डी बराबर सी ई हो, तो सिद्ध कीजिए कि डी ई समांतर बी सी, सॉरी डी और ई बिंदु इस प्रकार ली जाए, डी और ई बिंदु इस प्रकार ली जाए कि यहां पर देखिए अब हो गया बी डी बराबर सी ई, ये दोनों बराबर है, तब क्या होगा, अब यहां पे देखिए चूंकि ये और ये बराबर हैं, चूंकि कोण बी बराबर कोण सी हो है, इसलिए अब जब बराबर हैं तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर हमने पढ़ा है, तो इसलिए ए बी बराबर ए सी, क्यों, क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं ये, ठीक। अब देखिए अब क्या होगा, ये तो बराबर हो गया, अब इसमें से अब चूंकि डीबी बराबर है सीई के, डीबी बराबर है सीई के यानी कि ईसी के, ईसी लिख देते हैं, ईसी के दिया हुआ है, दिया है, अब देखिए चूंकि ये दोनों भी बराबर है, ये दोनों भी बराबर है, तो घटाएंगे तो जो घटा के आएगा वो भी बराबर ही होगा, ठीक। तो ए बी माइनस डी बी बराबर ए सी माइनस ई सी, तो ए बी माइनस डी बी क्या आएगा, ए बी माइनस डी बी ए डी आएगा, बराबर ए सी माइनस ई सी क्या आएगा, ए सी माइनस ई सी भी आएगा, ए ई ये आएगा। अब ये दोनों अगर बराबर है और ये भी बराबर है, तो क्या ए बी ये डी बी, तो ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तो हम नहीं कह सकते कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, नहीं समझ में आई बात। देखिए ए बी बराबर है ए सी के और डी बी बराबर है ई सी के दिया हुआ है, तो घटा देंगे, तो घटाएंगे तो वो बराबर ही आएगा दोनों, तो घटा दिया हमने, ए बी में से डी बी घटा दिया, ए बी में से डी बी घटा दिया तो ए डी आया इधर, और ए सी में से ई सी घटा दिया, ए सी में से ई सी घटा दिया तो ए ई आया, तो यहाँ पर ये दोनों भी बराबर हो गया। अब इतना बटे इतना और इतना बटे इतना, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो बराबर ही होगा, तो ये बराबर हो गया। अब चूंकि ये बराबर है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बोलता है, थेल्स प्रमेय का विलोम बोलता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को अनुपातिकता विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, DE समांतर हो जाएगी BC के। सिद्ध हुआ, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, उससे फर्स्ट 14 का सेकंड। इससे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले, इसे अपनी नोटबुक पर नोट करें। तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा भाग। बगल के चित्र में AP बटे PB है और AQ बटे QC है।
एवं कोण ए पी क्यू बराबर है ए सी बी के। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। तब किसी तरीके से अगर हम सिद्ध कर दें कि ए बी बराबर ए सी तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब ए बी बराबर ए सी हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? तो हम किसी तरीके से सिद्ध कर दें कि कोण बी कोण सी के बराबर है। तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, तो हो जाएगा। बस उसी को ध्यान में रखते हुए हम काम अपना करेंगे। तो आइए देखते हैं, चूंकि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये दिया है प्रश्न में ही दिया हुआ है, ठीक। ये इसलिए पी क्यू समांतर है बी सी के, ठीक। क्यों? थेल्स प्रमेय के विलोम से ठीक। अब अगर ये बराबर है तो कोण P बराबर कोण B होगा कि नहीं होगा? इसलिए कोण ए पी क्यू बराबर कोण ए बी सी। कोण होगा ए पी क्यू बराबर ए बी सी। क्यों होगा? क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण। और हमने पढ़ा है कि किसी दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण बराबर होते हैं, या अगर किसी दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद करे कि संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये संगत कोण हो गया। तो अब देखिए, और दिया है, लेकिन दिया है कि कोण ए पी क्यू बराबर कोण ए सी बी। तो क्या हम अब देखिए ए पी क्यू बराबर ए बी सी और ए पी क्यू बराबर ए सी बी, तो हम नहीं कह सकते ये दोनों बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। तो बस कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि अगर ये कोण किसी प्रकार से हम बराबर सिद्ध कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्या खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल। हम ये कोण बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं। इसलिए ए बी बराबर ए सी। क्यों? क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, ठीक। अब क्या होगा? इसलिए अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध हो गया। आई होप आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा। तो वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, इससे अपने नोटबुक पर नोट करें। तो हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि आधार BC के एक ही ओर दो त्रिभुज ABC और DBC स्थित हैं। BC के किसी बिंदु L से LM समांतर BA और LN समांतर BD खींची गई। पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये मान लीजिए BC है, ठीक। BC त्रिभुज BC के एक ही और दो त्रिभुज ABC, ये ABC और DBC, ये
डी बी सी, ये ए बी सी और ये डी बी सी खींचेंगे। ठीक, डी बी सी स्थित है बी सी के किसी बिंदु एल, मान लो कि ये एल है, एल से एल एम समांतर बी ए, इसके समांतर यानी कि एल एम समांतर बी ए तथा एल एन समांतर बी डी, एल एन समांतर बी डी, एल एन समांतर बी डी खींची गई, जो ए सी और डी सी से क्रमशः बिंदु एम तथा एन पर मिलती है। चलिए हो गया। सिद्ध कीजिए कि एम एन समांतर ए डी, एम एन, तो ये हमको सिद्ध करना है, इसको मिला दीजिए ऐसे, एम एन समांतर ए डी, ये सिद्ध करना है। यानी कि हम किसी तरीके से अगर सी एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू सी एम अपॉन एम ए कर दें, साबित तो हो जाएगा। तो आइए कर देते हैं। पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, यहां पे देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में बोल रहा है ए बी सी में एल एम समांतर बी ए, एल एम समांतर बी ए, क्योंकि एल एम समांतर है बी ए के, इसलिए सी एल अपॉन बी एल, सी एल अपॉन एल बी, सी एल अपॉन एल बी इज इक्वल टू सी एम अपॉन एम ए, सी एम अपॉन एम ए। ठीक, ये हो गया एक। क्यों हुआ? थेल्स प्रमेय से लिख देंगे, थेल्स प्रमेय से, ये थेल्स प्रमेय से हो गया, लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। अच्छा, ये एक बात हो गई, सी एम अपॉन एम ए। अब त्रिभुज बी डी सी में या डी बी सी में, डी बी सी में, डी बी सी में क्या बोल रहा है? एल एन समांतर बी डी, एल एन समांतर बी डी, यहाँ पे दिया हुआ है एल एन समांतर बी डी, एल एन समांतर बी डी, तो क्या बी एल अपॉन एल सी, सी एल अपॉन एल बी, सी एल अपॉन एल बी इज इक्वल टू सी एल अपॉन एल बी इज इक्वल टू सी एन अपॉन एन डी, नहीं हो जाएगा? सी एन अपॉन एन डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझिए, ये भी थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। इतनी बात अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार और देखिए। पहले एल एम समांतर है बी ए के, एल एम समांतर है बी ए के, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, और इस त्रिभुज में देखिए एल एम समांतर है बी ए के, तो इतना बटे इतना सी एल बटे एल बी इज इक्वल टू सी एम बटे एम ए, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये सब नहीं है इसमें, ये सब नहीं है फिलहाल, ये त्रिभुज अलग ही त्रिभुज है, ये त्रिभुज अलग ही त्रिभुज है एक। तो सी एम अपॉन एम ए, सी एल अपॉन एल बी, सी एल अपॉन एल बी इज इक्वल टू सी एम अपॉन एम ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को बार बार देखें जब तक कि समझ में ना आए।
अच्छा, ये तो इस वाले त्रिभुज की बात थी, ABC की बात थी। अब त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में ये ऐसे था, यानी कि इस वाले त्रिभुज में इसको ढक देते हैं त्रिभुज DBC में। अब ये समझ लीजिए कि ये नहीं है, ये भी नहीं, ठीक। अब ये वाले त्रिभुज में ये भी समझ लीजिए कि नहीं है। तब त्रिभुज DBC में LN समांतर BD, तो LN समांतर है BD के, LN समांतर BD दिया हुआ है, तो क्या CL अपॉन LB बराबर नहीं होगा CN अपॉन ND के? बिल्कुल होगा, CN अपॉन ND के। तो वही तो हमने किया है। ठीक, चलिए इतना समझ में आ गया कि ये दोनों है। तो अब देखिए CL अपॉन LB के बराबर CM अपॉन M है, CL अपॉन LB के बराबर में CN अपॉन ND है। तो क्या CM अपॉन MA, CM अपॉन MA, ये CM अपॉन MA बराबर लिख देते हैं 1 और 2 से, 1 और 2 से, ज़्यादा नीचे लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अब ये देखिए CL अपॉन LB के बराबर CM अपॉन MA है, CL अपॉन LB के बराबर CN अपॉन ND है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे। तो CM अपॉन MA बराबर CN अपॉन ND, CN अपॉन ND, CM अपॉन MA इक्वल टू CN अपॉन ND। इसको हटा दीजिए, अगर इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये त्रिभुज CDA या ACD में AD के समांतर MN हुआ कि नहीं? इसलिए MN समांतर AD हो गया। क्यों हुआ? बड़ी परेशानी होती है। क्यों हुआ? थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले अपने नोटबुक पर नोट करें। तो ये था क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 देखा। एक्सरसाइज 1A त्रिभुज नामक पाठ, जो कि ज्योमेट्री चल रहा है हमारा बिहार बोर्ड कक्षा 10 भारतीय भवन से। तो अगर आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी अपना नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।